चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है युआन को, जो कि पीक पैलेस में आके गिरता है। तभी उसके पास योजी आता है। योजी बोलता है कि युआन, आखिर तुम इस समय यहाँ पे क्यों आए हो? युआन बोलता है कि गॉडफादर, मुझे आपको कुछ बताना है कि मेरे डैड बिंग चोंग हीरो को व्हाइट कैविटी में लेके जा रहे हैं अपने संग। योजी बोलता है कि आखिर जीजेंग सोच क्या रहा है? युआन बोलता है कि मेरे भाई ने इस बात पे मेरे डैड से बहुत ज्यादा झगड़ा किया और अब मुझे ऐसा लगता है कि डैड बिंग चोंग हीरो को आपको नहीं देंगे। योजी बोलता है कि वो बिंग चोंग हीरो को संभाल लेगा क्योंकि उसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। योजी अपने मन में सोचता है कि बिंग चोंग हीरो उसी पर्सन से रिलेटेड है, उस ब्लू पिल वाले पर्सन से। योजी फिर अपने मन में सोचता है और बोलता है कि क्यों ना वो और बिंग चोंग हीरो दोनों एक संगी व्हाइट कैविटी में चले जाते हैं। और व्हाइट कैविटी में अगर किसी के संग कुछ भी होता है तो वो किसी के लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर टेरिटरी है। युआन बोलता है कि इसका मतलब मेरे फादर चाहते हैं कि बिंग चोंग हीरो व्हाइट कैविटी में जाए। योजी युआन से बोलता है कि तुम्हारा अगला प्लान है कि तुम अपने फादर के इस प्लान को खराब होने मत देना। तुम ये देखना कि बिंग चोंग हीरो और मैं व्हाइट कैविटी में एक संग घुसे और बाकी सब वो खुद ही देख लेगा। युआन बोलता है कि गॉडफादर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग को। यांग बोलता है कि अभी मैं खाली हूँ और लिन यहाँ पे नहीं है और मुझे इस समय अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करना चाहिए व्हाइट कैविटी के लिए। जिसके बाद योजी फैसला लेता है कि वो सबसे पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को अपग्रेड करेगा बी रैंक में। जिसके बाद यांग अपनी क्लोन एबिलिटी को अपग्रेड कर देता है। यांग बोलता है कि उसे ड्रैगन की एबिलिटी के लिए डीप सी मिलिट्री सोल की और फ्रीज फायर की एबिलिटी यूज करनी चाहिए। जिसके बाद यांग 2 और एबिलिटी को अपग्रेड करता है। यांग बोलता है कि ड्रैगन नाम सुनने में बहुत ज्यादा कूल है, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी एरोगेंट टाइप होनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक क्रूज का सीन जहां पर कोई कहता है कि ये लो और उसके बदले में कोई उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सील्ड स्वॉर्ड होती है जो कि किसी स्मगलर से बात कर रही होती है। वो स्मगलर बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि तुम जैसा कोई जिसके पास फेम है और पैसा है वो किसी चीज को स्मगल क्यों करवाएगा। सील्ड स्वॉर्ड फिर एक डरावने एक्सप्रेशन में बोलती है कि क्यूरियोसिटी हमेशा लोगों को मार देती है और अगर तुम्हें जीना है तो कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो उसे तुम बोलना कि उसे कुछ भी नहीं पता। हम लोग देखते हैं कि वो स्मगलर बोलता है कि ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी कुछ नहीं पूछूंगा। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे साजाओ में आए हुए और अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती। और उसने ये तक सुना है कि वो एक पहले स्टार हीरो थी पर अब वो एक क्रिमिनल बन चुकी है और जो भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे पकड़ना चाहते हैं वो सब ए रैंक हीरो हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ है उन लोगों को संभालना। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि लोगों को लगता है कि फेक बॉक्सर एक जस्टिस एबिलिटी यूजर था, पर वो सिर्फ एक हीरो होने का दिखावा करता था और असल में तो वो सेंट्स का लॉयल सर्वेंट था और उसे तो मर ही जाना चाहिए था। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि कंपनी ने एक भी बार उसका रीजन नहीं पूछा जबकि वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आ गए हैं। जिसके बाद सील्ड स्वॉर्ड एक बेंच पे बैठ जाती है और वो बोलती है कि जब स्नेक अपीयर हुआ था फेक बॉक्सर के रूप में तो उसके पास कोई भी ट्रेस नहीं थे उसके और वो स्नेक को सिर्फ लो गैंग सिटी के अंदर ढूंढ सकती है जहां पर योजी बार बार अपीयर होता रहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सील्ड स्वॉर्ड की पीछे वाली झाड़ियों से कोई बोलता है कि सील्ड स्वॉर्ड तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। तभी सील्ड स्वॉर्ड उस जगह से जंप करती है और वो देखती है कि वो स्मगलर मर चुका होता है जिसने उसे कोई सामान स्मगल करके दिया होता है। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि तुम लोग मेरे पीछे हो तो आखिर तुम लोग मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि सील्ड स्वॉर्ड के चारों तरफ कोई बहुत तेजी से घूमने लगता है और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स हम लोग तुम्हारे लिए आए हैं, पर जो भी लोग तुम्हारी मदद करेंगे उन लोगों को मरना ही पड़ेगा और तुम याद करो कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया था पास्ट में और अब ये तुम्हारी बारी है और आज तुम ऐसी स्टेट में आ चुकी हो। जिसके बाद सील्ड स्वॉर्ड अपना एक अटैक करती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो सामने आओ, ऐसे शैडोज में मत छुपो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन सील्ड स्वॉर्ड के उस अटैक को बहुत आराम से डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो पर्सन कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे कुछ चालाक मूव्स करने होंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अटैक सील्ड स्वॉर्ड को लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो पर्सन सील्ड स्वॉर्ड से बोलता है कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा और आज तुम मर जाओगी।
तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिन आ जाती है और वो बोलती है कि देखो उधर उस लड़की को, क्या तुम ठीक हो? लिन बोलती है कि तुम्हारी चेस्ट आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? शील्डस्वर्ड बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वो पर्सन लिन के ऊपर भी अटैक कर देता है। लिन बोलती है कि कोई उसकी हेल्प करे, तभी वहाँ पर एक दूसरा अटैक आता है और उस अटैक को वो रोक देता है। हम लोग देखते हैं कि वो अटैक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तभी शील्डस्वर्ड बोलती है कि स्नेक बोलता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उस पर्सन को जो कि ये सारे अटैक कर रहा होता है। वो पर्सन बोलता है कि स्नेक ये तो एक जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसने सेंट ऑर्गेनाइजेशन को अकेले ही खत्म कर दिया था कुछ समय पहले। स्नेक उस पर्सन से बोलता है कि तुम मुझे पहचान गए हो तो आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो? वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो और मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे अपीयर होगे इन लोगों को बचाने के लिए। और चलो अब तुम्हारी कैपेबिलिटी का टेस्ट लिया जाए और देखा जाए कि तुम कितने कैपेबल हो। जिसके बाद वो पर्सन अपना अटैक करता है क्रिस्थेमियम क्वी ब्लास्ट और दूसरी तरफ स्नेक अपना अटैक करता है, पर उस पर्सन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो स्नेक के अटैक को बीच में से फाड़ देता है। स्नेक उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। स्नेक उस मिस्टीरियस पर्सन का अटैक अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है ताकि वो लिन और शील्डस्वर्ड को बचा सके, पर उस मिस्टीरियस पर्सन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो स्नेक के रोकने के बावजूद भी लिन और शील्डस्वर्ड को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। उस पर्सन के अटैक के बाद शील्डस्वर्ड समझ जाती है कि आखिर वो कौन है। वो बोलती है कि क्रिस्थेमियम क्वी ब्लास्ट। शील्डस्वर्ड बोलती है कि तुम तो वैंगशू हो। वैंगशू शील्डस्वर्ड से बोलता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूली हो। शील्डस्वर्ड बताती है कि 2 साल पहले उसी ने उसे पकड़वाया था और जेल भिजवाया था और उसे सजा मिली थी कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएगा। शील्डस्वर्ड बोलती है कि आखिर तुम बाहर कैसे आए? वैंगशू बोलता है कि ऑफ कोर्स वो ऐसे लोगों को जानता है जिसने उसकी वहां से निकलने में मदद करी। वो शील्डस्वर्ड से बोलता है कि अब मैं पुराना कमजोर वैंगशू नहीं हूँ और अब मैं एक एस रैंक एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ। शील्डस्वर्ड बोलती है कि एक एस रैंक क्रिमिनल अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं वापस जेल भेजने में तो मैं घबराऊंगी नहीं। स्नेक अपने मन में सोचता है और बोलता है कि ये पर्सन ए रैंक एबिलिटी से ऊपर का है और अगर वो इससे यहाँ पे लड़ेगा तो इसकी वजह से सिर्फ लिन को ही नुकसान पहुंचेगा और उसे ही चोट पहुंचेगी, इसीलिए वो उससे फाइट नहीं कर सकता और उसे शायद इसे अभी डराना चाहिए। जिसके बाद स्नेक वैंगशू से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर यहाँ पे हम लोग 2 हैं और तुम्हें पता है कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एस रैंक एबिलिटी यूजर लॉर्ड योजी भी यहाँ पे आने वाला है कुछ ही देर में। क्या तुम्हें लगता है उसके बाद तुम हम लोगों को हरा सकोगे? वैंगशू फिर हंसता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें उसके आने से पहले ही खत्म कर दिया तो? स्नेक बोलता है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो।